के भंडार हो, इसलिए हे पवन पुत्र आपने चुप्पी क्यों साध रखी है। तो इस प्रकार बुजुर्गों के समझाने पर हनुमान जी सुनते हैं और विचार करते हैं। तो फिर जामवंत जी कहते हैं, राम काज तुम जामवंत जी कह रहे हैं कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनते ही वो पर्वत के समान आकार अपना बढ़ा लेते हैं और कहते हैं कि बताइए हे जामवंत जी, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर जब युवा चलते हैं तो समझिए कि निश्चित ही सुंदर कांड होना है, क्योंकि यहाँ जामवंत जी हनुमान जी को समझाते हैं तो विचार होता है। विचार करने के बाद तुरंत काम भी शुरू हो जाता है। जब बुजुर्गों के समझाने और सलाह मशवरा करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो 100 योजन जैसा समुद्र भी हम आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि युवावस्था जो होती है वो अंधी होती है और बुढ़ापा होता है वो अपंग होता है। और जब बुढ़ापे का और युवावस्था का मेल हो जाएगा, यानी अंधे और अपंग का मेल हो जाएगा, तो निश्चित ही हमें सुगम मार्ग मिल जाएगा। जैसे एक कहानी के माध्यम से, किसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे। एक दिन उस गांव में आग लग गई। अब सभी लोग भागने लगे। तब अंधे ने पूछा, भाई क्या हो गया है। तो लंगड़े ने कहा, भाई इस गांव में आग लग गई है, सभी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब अंधा कहने लगा, हम लोग भी जाए, मगर जाएंगे कैसे। तब लंगड़े ने सलाह दी कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो और मैं तुम्हें मार्ग बताता जाऊंगा और तुम चलते जाना, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत है, इस प्रकार हम आग से बच जाएंगे। तो अंधा लंगड़े को बैठा लेता है, लंगड़ा राह बताता जाता है और वो लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारे आज की युवा पीढ़ी बुजुर्गों के बताए हुए सलाह मशवरे के साथ जो कार्य करेंगे वो निश्चित ही पूर्ण होगा। मगर आज की युवा पीढ़ी तो सोचती है कि बुढ़े तो कुछ जानते नहीं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगे हैं। लेकिन जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत ना होती हो, बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ना हो, वहाँ पर लंका कांड होता है। और जिन घरों में बुजुर्ग के चेहरों पर मुस्कान, उनकी अच्छी प्रकार से देख रेख, उनकी सलाह से हर कार्य किया जाता है, युवाओं का बल और वृद्धों का अनुभव जब मिलकर कार्य करते हैं तो निश्चित ही वह कार्य सुंदर हो जाता है और हमारा जीवन भी सुंदरकांड बन जाता है। हमें अपने जीवन को अगर सुंदरकांड बनाना है तो निश्चित ही हमें अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करनी होगी और कोई भी काम करें उनकी सलाह से अवश्य करें। तो हनुमान जी भी ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि जामवंत जी बताइए मैं क्या कर डालूं। तब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपको सिर्फ इतना करना है। इसी प्रकार हमारे युवाओं को भी चाहिए, कितना ही उनके पास बल हो मगर जो बुजुर्ग कहे उतना ही करे। कितना करे, जामवंत जी कहते हैं, सीता जी का पता लगा के और उनकी खबर श्री राम प्रभु तक पहुंचा दो। बस आपको इतना ही कार्य करना है। तो इस प्रकार जब हम बुजुर्गों के कहने से हम
निश्चित ही हमारा हर कार्य सुंदर होगा। इसी प्रकार हमें जीवन में भी यही अपनाना है, तो ये सुंदर कांड हमारे जीवन में सुंदर ही सुंदर बनेगा। और जब हम घर में अच्छा कार्य करेंगे तो कुछ समाज के लिए सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे तभी तो हम एक अच्छे मानव कहलाएंगे। वरना खाना पीना सोना जागना ये तो जानवर भी करते हैं, और अगर यही कार्य हम भी करते हैं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। इसीलिए पशुओं से अलग हमें क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमें सोचने की क्षमता दी है, दो हाथ दिए हैं कि इन हाथों से हम कुछ नया कर पाए। क्योंकि आज जो हम भोग रहे हैं वह पुराना खा रहे हैं, और अब जो कमाएंगे वो अगले जन्म ले जाएंगे। और जिनके लिए कर रहे हैं भाई मित्र बंधु सखा, इनके लिए करना है, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ कमाई करनी है, क्योंकि ये लोग तब तक के साथी है। साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो हक निभाने लगेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला इसीलिए हमें इधर के लिए तो कमाना ही है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ ऊपर के लिए भी हमें कुछ कमाई करके ले जाना है। तो प्रिय बंधुओं, हमें सत्संग में आते रहना है, और हमारे अंदर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है उसे निश्चित दूर करना है। अंत में एक भजन के साथ मेरी वाणी को विराम है। जीवन का फल फिर क्यों नहीं होगा, राम भजन जब नित दिन होगा। जीवन का फल फिर क्यों नहीं होगा,
संत समाज की जय। श्रोता